बच्चों आज जो है ना हम एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ करेंगे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो चेन रूल है। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 3 की तो पहले उसको लाजमी देखे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जो है ना चेन रूल का जिक्र है क्वेश्चन नंबर 1 में। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये चैप्टर के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज का यूज़ होगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, चेन रूल का जिक्र है, सब्स्टिट्यूशंस का काम भी हो सकता है। तो भाई इस एक्सरसाइज को आपने बहुत ध्यान से देखना। अगर ये समझ में आ गई तो मेरा मानना है आपको पिछली 3.3 भी समझ में आ जाएगी अच्छे से, 3.5 भी, 3.6 भी। तो विच इज़ वेरी मतलब 3.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं चेन रूल का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, मसला पता ही क्या है हमारे पास। देखो बेटा, अभी आप सीखोगे इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के अंदर आपको मैं फार्मूले वगैरह लिखवाऊंगा अगली वीडियो में। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा इस एक्सरसाइज वीडियो के अंदर। अब देखो बेटा, बात सुनो, हमारे पास एक फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। यानी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या लेते हो, डेरिवेटिव लेते हो, तो वो बराबर आता है कॉस एक्स के। ये फार्मूला है। जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव करना सिखाया था 3.3 के अंदर ना, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। सही है। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये हमारे पास एक है। अब देखो, आपने नोट किया होगा कि यहाँ x था तो यहाँ भी x था, तो इसलिए उसने आंसर दे दिया आपको आराम से cos x। लेकिन जैसे ही अगर बिलफर्ज यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ, अगर यहाँ पर खूबसूरत यानी सर मोहम्मद है, जैसे मैं खूबसूरत हूँ, ठीक है ना, तो जलो मत मुझसे, बस बोलो माशाल्लाह। अगर यहाँ खूबसूरत है तो ये खूबसूरत को ही डील करेगा, तो खूबसूरत होगा तो ये आंसर दे देगा ये आपको आराम से। अभी मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये साइन है, साइन एक्स की जगह यहाँ पर खूबसूरत आ गया तो ये दे देगा आपको कॉस के। सही है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर क्या कहते हैं पाकिस्तान आ गया तो यहाँ भी पाकिस्तान है तो ये आपको यहाँ पाकिस्तान दे देगा। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x लगा देता हूँ और तुम लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है sin 2x, अब ये cos 2x नहीं देगा तुम्हें। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये बोलेगा कि यार तुम्हारे पास यहाँ x है और यहाँ पर तुम्हारे पास साइन के साथ क्या लगा हुआ है, 2x लगा हुआ है। समझ में आ गई? तो इट्स मीन देट कि ये इसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा नॉर्मल तरीके से जैसे ऊपर करते हुए आ रहे हैं। सिंगल पी था तो यहाँ पी था तो आराम से कॉस पी दे दिया, एक्स था तो यहाँ कॉस एक्स दे दिया। अगर कुछ मसाला होता तो साइन कॉस मसाला दे देता। लेकिन अब यहाँ भी ये इसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा। सही है। तो अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल होगा। ये क्या करेगा, सिंपल सा, पहले क्या करेगा, साइन को डेरिवेट कर देगा तो cos 2x दे देगा। अब आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे नहीं होगा, मैं सबर तो कर लो, आगे तो सुनो। फिर उसके बाद एक और डेरिवेटिव आएगा जो ये इसको पकड़ेगा 2x को, जिसको सॉल्व किया ये एज इट इज आ गया cos 2x, और इसको डेरिवेट किया, 2 कांस्टेंट है आपको पता है वो बाहर आ जाता है, x को डेरिवेट किया तो 1 आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो तो आपके पास क्या आ गया, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x आना चाहिए, मैंने 3.3 में समझाया था। सही है। तो cos 2x आ गया। अब देखो ये क्या हुआ, ये चेन रूल का इस्तेमाल हुआ। चेन रूल क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाइए, चेन रूल का इस्तेमाल कैसे हुआ। अब आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं। देखो चेन रूल के हिसाब से ये कैसे हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा डेरिवेटिव साइन 2x लिख दिया मैंने, और नीचे मैंने d और x के साथ मैंने 2x लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या आपका राज चलता है, अब्बू का राज चलता है क्या? नहीं। फिर किया क्या मैंने, अपनी तरफ से क्वेश्चन को ही बर्बाद कर दिया। 2x था, सही है, यहाँ तो x की जगह 2x कहाँ से आया? मैंने बोला सबर तो कर यार, रोते बहुत हो तुम लोग, सबर करो। मैंने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा दिया 2x। मैंने कहा यार कैंसिल हो जाए, और नीचे लगा दिया dx। अगर ये इससे कैंसिल हो जाता है पूरा तो ये बचेगा और नीचे वापस ये आएगा, यही बन जाएगा। ऐसे ही है, इसको बोला जाता है चेन रूल। समझ में आए कैसे हुआ? अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ये cos 2x कर देगा इसको,
और अगर देखा जाए 2 कांस्टेंट होता है तो 2 बाहर आ जाता है और पकड़ेगा ये किसको, x को पकड़ेगा और नीचे भी dx है, तो ये क्या बन जाता है बताओ मुझे, cos 2x और 2 का 2 और ये पूरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो 2 1 जा 2, तो डायरेक्ट वही आ गया जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, जब आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू सेम नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपके पास फार्मूला है, अभी आपके पास ये फार्मूला है डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है, डिफरेंशिएट का ऑपरेटर यही है ना। अब आप क्या करोगे पता है, अब आप डी वाई, सही है, क्योंकि नीचे वाला एंगल तो चेंज होगा, ओ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो चेंज होगा। जैसे अब यहाँ पर 2x था, हमने अपनी तरफ से 2, तो हम अपनी तरफ से यहाँ डी यू लगाएंगे और यहाँ भी डी यू लगाएंगे, सही है, और नीचे डी एक्स लगा देंगे। अगर कैंसिल किया ये और वापस इसके नीचे वही आ गया, यानी अभी जो आपको मैंने करके बताया ये वाला काम होगा। यहाँ तक अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ मुझे इसको करना है, क्या कहते हैं इसको, एक्स क्यूब को करना है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास एक्स है, अब आप क्या करोगे, अब आप बैलेंस करोगे। बैलेंस कैसे करोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पर एक्स क्यूब, सही है, उसके बाद आप नीचे क्या करोगे, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ यार। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, डी एक्स क्यूब लिखोगे, सही है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी डी एक्स क्यूब लिख दिया और नीचे डी एक्स लिख दिया, कैंसिल हुआ, वापस वही आ गया, सही है। ये समझाने के लिए किया आपको कि चेन रूल इसे कहा जाता है। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब देखो बेटा बात सुनो, आपसे डी वाई और डी एक्स चेन रूल का फार्मूला मैंने लिख दिया। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग चेन रूल। बेटा बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, ये क्वेश्चन मैं चाहूँ ना दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे सिंपल तरीका एक्सरसाइज 3.3 में किया था वैसे भी हो सकता है, लेकिन बेटा उसने चेन रूल का जिक्र किया तो चेन रूल से करना पड़ेगा हमें, सही है। अगर सर वो अगर नहीं करता तो फिर टोटली डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी जो चाहे करो, सही है। तो बेटा हमारे साथ रहेंगे ना, हर वीडियो देखनी है आपने, यकीन करें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। अभी तो फिलहाल उसने चेन रूल बोला है तो मैं कर रहा हूँ, सही है, वाई है, सही है। अब आप क्या करोगे बेटा, चेन रूल के अंदर सुनो मेरी बात, सबसे पहले चेन रूल के अंदर एक काम करना है आपने, इस पूरे फंक्शंस को व्यू के बराबर रख देना है, इस वाले को, ये जो इनसाइड वाला है, सही है, पावर वाली को नहीं, इसको x4 5x² + 6 इसको रख दिया आपने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और फिर आपने क्या करना है, y को वापस लेके आना है इधर, सही है, इम्प्लाइज दैट y वापस आ रहा है, सही है, और इस पूरे को आपने क्या माना हुआ है, u माना हुआ है, तो u का u, और फिर ये क्या हो गया, ये आउटसाइड हो गया मेरे पास, यहाँ तक क्लियर है, u 3/2, यहाँ तक क्लियर है, यानी बाहर का, आउटसाइड से मुराद है बाहर की पावर लिख दी मैंने, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये रहा इसको, सही है, विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, u करोगे, क्योंकि सामने आपके पास क्या है, u है। अगर यहाँ पर x होता तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, यहाँ पर u है तो विद रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट, क्या लिख रहा हूँ मैं, या टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूँ, और विद u लिख रहा हूँ, सॉरी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि यहाँ u है तो क्या हो जाएगा, dy ओवर du, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, सही है। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया d ओवर du और साथ में लिख दिया u की पावर 3/2, सही है। अब बेटा ये जैसे था वैसे ही लिखेंगे, और देखो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है डेरिवेटिव में, पावर को नीचे उतार दिया जाता है। मैंने आपको समझाया था 3.3 के अंदर पावर को क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले पावर को नीचे उतार दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद चलो डायरेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्या किया जाता है, पावर को नीचे उतारा, फिर इस u को लिखा और पावर में से 1 को माइनस कर दिया, यहाँ तक क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको, सही है। यानी 3/2 को नीचे उतारा और फिर पावर में से 1 पावर क्या कर दी, कम कर दी, तो ये बन गया 3/2 और 2 1 जा 2, तो ये बना 1/2, ये हमारे पास बना 1/2 बराबर है बेटा। और dy ओवर du लिख दिया, ये हमारे पास क्या आया, dy ओवर du आया, यहाँ तक इसको बंद कर रहा हूँ, ये आंसर नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही बंद कर रहा हूँ, ये आंसर नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब आ गया dy ओवर du, फार्मूला देखो चेन रूल का, dy ओवर du मालूम हो गया, अब मुझे du ओवर dx चाहिए, तो आप फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप फिलहाल इसको देखें। अब आपको ये y को आपने डिफरेंशिएट किया, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई ना बच्चों, बताओ मुझे समझ में आ गई कि नहीं,
सही है। अब मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, यानी एक बार y को और एक बार उस u को करना है आपने। अब मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएटिंग किसको कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो बेटा बात सुनो, u को मत देखो, सामने क्या मौजूद है, x मौजूद है, विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं तो फार्मूले के अंदर मैंने आपको बताया भी यहाँ पर क्या मौजूद है, x मौजूद है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब देखो बेटा इसको मैंने लिख दिया du, सही है, और u को चूंकि d ऑपरेटर है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यानी इसको मैं डेरिवेट कर रहा हूँ, तो du और dx लिख दिया इक्वल, यहाँ पर मैंने लिख दिया d ओवर dx, और यहाँ पर क्या लिख दिया x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ये पूरा मैंने एज इट इज वहाँ कॉपी कर लिया। यहाँ तक का मसला बच्चों नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, उसके बाद मैंने ये इसके पास भेजा, तो इसकी पावर को नीचे उतार देगा और एक पावर इसमें से कम कर देगा, यानी 4 में से एक पावर कम कर देगा। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद क्या करेगा बेटा, ये 2 को नीचे उतारेगा, 2 5 से क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और एक स्क्वायर की एक पावर को क्या कर देगा, ये भी कम कर देगा। मैंने आपको ये समझाया हुआ बेटा, अगर आप लोग भूल गए हो तो बड़ी अफसोस की बात है। अगर ये 2 नीचे उतरेगा, 2 5 से, और x की पावर एक कम हो जाती है, तो 10 और x 1 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ गया du ओवर dx। समझ में आ गया। इसको भी ब्रैकेट में ऐसे ही बंद कर रहा हूँ, आंसर नहीं है ये, सही है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद काम होगा, काम। अब मैंने कहा यूजिंग चेन रूल क्या है बच्चों, ये रहा dy ओवर dx, ये ऑपरेटर है डिफरेंशिएट का, ये रहा डेरिवेटिव का ऑपरेटर, ये रहा, ठीक है, इक्वल क्या है dy ओवर du डॉट du ओवर dx। आसान तरीका याद करने का, क्रॉस और dy ओवर dx वही है। अब आप क्या करोगे बेटा, इसको एज इट इज कॉपी करोगे। dy ओवर du का आंसर क्या था 3/2 और साथ में क्या था u, और पावर क्या थी इसकी 1/2, सही है, डॉट du ओवर dx का आंसर क्या था, ये रहा 4x क्यूब प्लस 10x। यहाँ तक कोई मसला बच्चों, यहाँ तक कोई मसला नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, 3/2 लिख दिया, सही है। अच्छा बच्चों ये याद रखना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बर्न मार दो यार, सही है, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, सही है। अब देखो बेटा u की पावर क्या आ रही है 1/2, तो यहाँ देखो u क्या है, यहाँ u ये रहा। अब देखो u को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, लेट u किया था ना, u किया था इसके बराबर था, तो मैं इसको वापस लिख रहा हूँ x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, ब्रैकेट, और ऊपर क्या लगा हुआ 1/2, सही है, और इसको मैंने लिख दिया, ये क्या है 4x क्यूब प्लस 10x। यहाँ तक कोई मसला। फिर मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, और 1/2 का मतलब होता है रूट लिख दिया मैंने यहाँ पर, सही है, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो x4 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 6, सही है। और बेटा एक और काम कर दिया मैंने लगे हाथों, ये 3/2 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लगे हाथों एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, चलो यहीं लिख देता हूँ यार 3/2, यहाँ से 4 को, ताकि आप लोगों को तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, सच बताऊँ ईमानदारी से, मैं तो उसको डायरेक्ट निपटा दूँ। यहाँ से कॉमन निकलेगा 2, और यहाँ पे x है, x निकलेगा, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ x है, छोटा x निकलता है, और यहाँ 4 के टेबल में भी 2 आता है, 10 के टेबल में भी, तो 2x निकल गया, तो 2 × 4 हो गया, x यहाँ से निकला तो x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3x थे, 1 निकल चुका, 2 5 × 10 हो जाएगा, और x निकल चुका, ये रहा, सही है। अब बेटा बात सुनो, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, 2 से 2 क्या हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हर जगह मल्टीप्लाई है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 बचा, और साथ में इस x को लिख देते हैं, सही है। फिर इस रूट को लिख दे, रूट को अगर आप पहले इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, मसला नहीं, मैं इसको पहले ही लिख देता हूँ, मसला नहीं, ठीक है। और फिर साथ में आपने रूट को लिख दिया, क्या है x4 5x स्क्वायर प्लस 6, बेटा ये आपका आंसर हो गया बस, dy ओवर dx, ये आपका आंसर हो गया बेटा। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्या है, लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। मार्कर मेरी जेब में रह गया, तो इसको कर लेते हैं, दूसरे को कर लेते हैं। क्या है दूसरा पार्ट इसका है,
सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट दूसरा पार्ट लिख देता हूँ, चलो डायरेक्ट नहीं लिख देता, यहीं पे लिख देता हूँ। क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, सही है, और x प्लस वन, और क्या है 3/4। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला बच्चों नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ देखो बेटा सॉल्यूशन, अब मैंने इस पूरे को लेट कर दिया बेटा, लेट कर दिया, सही है, इस पूरे को मैंने लेट किया। अब देखो मैंने आपसे कहा था इनसाइड वाला पावर के अंदर, पावर जिसके ऊपर है उसको, यानी पावर किसके ऊपर है, इनके ऊपर है, इसको आपने यू लेट करना है, चेन रूल होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता तो आप बोलेंगे सर इसमें तो डिवाइड का फार्मूला भी लग रहा है, जी बेटा लग रहा है, लेकिन उसने जो बोला वो करना है, ठीक है। डिवाइड वाले फार्मूले से भी हो रही है 3.3 में जो किया था, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये यू हो गया, सही है। इसको नाम दे देता हूँ मैं दे रहा हूँ, मर्जी आपकी देनी है ना, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने क्या किया, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, y रखा एज इट इज, इस पूरे को आपने अंदर वाले को क्या मान लिया, u, तो u आ गया, और ये क्या है 3/4 है, तो ये हो गया। फिर आपने इसी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, मैंने आपसे कहा भी कि यहाँ u है तो विद रिस्पेक्ट टू u करना है, डिफ्रेंशिएट स्पेलिंग मेरी माफ करना, विद रिस्पेक्ट टू u, सही है, विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो, तो बेटा इसको कर लेते हैं, क्या है ये dy ओवर du इक्वल टू, इसको कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू u हो रहा है तो इसलिए नीचे u है, तो क्या है 3/4, सही है। अब बेटा आपको पता है कि पावर जो है ना 3/4, पावर जो है ना 3/4 नीचे उतर जाएगी, नीचे उतर गई, सही है, और u में से ये 4 है, u में से एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, 3/4 माइनस वन, जिसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो वो बना, अल्लाह भला करे, क्या बना, 4 1 4, तो u माइनस 1/2 बचा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया dy ओवर du, ये आपके पास ये आ गया, क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएट, सही है, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, u के बराबर किसके, x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो यहाँ पर देखो मैं इसको कर रहा हूँ du ओवर नीचे dx आ जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, हर जगह x है, तो यहाँ पर भी आ गया d ओवर dx, और अब यहाँ पर ये इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया, क्या है x माइनस वन एक्स प्लस वन, सही है। अब बेटा मसला पता, मसला क्या है, पसीना आया हुआ है थोड़ा सा, मसला क्या है कि ये अब डिवाइड लगेगा, क्योंकि ऊपर भी डिवाइड हो रहा है फंक्शन, नीचे भी, मतलब ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट रूल लगेगा, यूजिंग क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है, QUOTI, मेरी स्पेलिंग जो है ना मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ इसमें, क्वोशंट रूल, तो फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिशियन की जो स्पेलिंग है वो गलत हो तो भी खूबसूरत होता है वो, ठीक है। अब देखो क्वोशंट रूल का फार्मूला क्या है, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो, d फंक्शन ऑफ x और d g ऑफ x, यानी अगर ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन, जैसे ऊपर x माइनस वन है नीचे x प्लस वन है, तो वो बराबर किसके होता है, g ऑफ x साइड में आ जाएगा, g ऑफ x नीचे वाला साइड में आ जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाता है ऊपर वाले का, समझ में आ गई, फंक्शन ऑफ x का, फिर बीच में माइनस आता है, सही है। अब आपने क्या किया था, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ये फार्मूला मैं अभी बता देता हूँ दूसरे तरीके से भी, फिर उसके बाद आप फंक्शन ऑफ x को छोड़ोगे, डेरिवेटिव ये लेगा किसका, डेरिवेटिव ये लेगा g ऑफ x का, यानी देखो सबसे पहले अपने सामने फंक्शन ऑफ x को रखा, फिर अपने सामने g ऑफ x को रखा, जब g ऑफ x को रखा तो f ऑफ x पीछे आ जाएगा, जब f ऑफ x को रखा तो g ऑफ x पीछे आ जाएगा, और नीचे जो है ना, नीचे वाले का g ऑफ x का स्क्वायर लेना है, g ऑफ x का क्या लेना है, स्क्वायर, डेरिवेटिव नहीं लेना, स्क्वायर लेना है बस, समझ में आ गई। अब मैं आपको इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं ना, तो डेरिवेटिव न्यूमरेटर, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर साइड में न्यूमरेटर को पकड़ लिया उसने, फिर न्यूमरेटर साइड में डिनोमिनेटर को पकड़ लिया, समझ में आ गया, और नीचे तो लगा दो वो x,
यार, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया। तो ये फार्मूला आप यूँ भी याद कर सकते हो, आप पर है बेटा, सही है। फार्मूला वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, ये तो मैंने लिख दिया बस। अगली बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, सही है। अब आपने क्या करना है बेटा, ये डी यू ओवर डी एक्स, सही है, इक्वल। अब देखो बेटा, ये ऊपर वाला फंक्शन ऑफ एक्स है और नीचे वाला जी ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, नीचे वाला साइड में आएगा, आप ये आपको बताया मैंने, सही है। और ये पकड़ लेगा ऊपर वाले को, ऊपर वाला क्या है, x माइनस वन, फिर ये बीच में माइनस आ जाएगा। याद रखना प्लस वाले पे प्रोडक्ट रूल में प्लस बीच में आता है बस। और फिर ये क्या करेगा, ऊपर वाले को साइड में रखेगा, सही है, और नीचे वाले का क्या ले लेगा, डेरिवेटिव। नीचे क्या है, x प्लस वन, और फिर डिवाइड में g ऑफ x, यानी नीचे वाले का क्या लिया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है, x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये रहा, बहुत आसान काम तैयार हो गया ये, इक्वल। उसके बाद क्या करेगा बेटा, x प्लस वन एज इट इज कॉपी करेगा, ये रहा, फिर डेरिवेटिव लेगा इस फंक्शन का। अब देखो बेटा बात सुनो, ये डेरिवेटिव जब वन के पास जाएगा वन तो जीरो हो जाएगा, जब x के पास जाएगा तो वन बचेगा, वन, ये रहा, माइनस का माइनस, ये पूरा एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, सही है। उसके बाद ये डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव x के पास जाएगा तो वन हो गया, और वन के पास जाएगा तो जीरो हो गया, और जीरो लिखते नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही है। और नीचे वाला जैसा था वैसे ही लिख दिया आपने, इसको छेड़ना नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपरों में आते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, वन एक्स वन एक्स, वन वन सा वन, वन एक्स वन, वन वन सा वन, माइनस, ये वन से फर्क नहीं पड़ता, माइनस एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ गई, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, वन वन कितना हो जाएगा, टू ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आया डी यू ओवर डी एक्स, हर जगह एक्स है तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है। तो ये आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास, सही है। यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ, सही। अब आप क्या करोगे बेटा, यूजिंग चेन रूल, चेन रूल है, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का फार्मूला क्या है बेटा, मैंने दूसरा मार्कर का इस्तेमाल कर लिया, माजर, चलो कोई नहीं। यूजिंग चेन रूल क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर किसके होता है, किसके होता है बताओ मुझे, डी वाई ओवर डी यू के, फिर डॉट यानी प्रोडक्ट, और फिर क्या होता है, डी यू ओवर डी एक्स। ये रहा, कितना आसान फार्मूला है यार इसका, सही है। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी यू, ये रहा, डी वाई ओवर डी यू, ये रहा बेटा, याद तक क्लियर है, सॉरी माजरत के साथ, ये रहा, सही है। डी वाई ओवर डी यू की जगह लिख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू, जो है 3/4 यू माइनस वन ओवर टू, ये लिख दिया। फिर क्या है, डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, और फिर जो है ना डी यू ओवर डी एक्स, अभी निकाला क्या है, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता बेटा। 3/4 एज इट इज लिख दिया। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, ये देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 हो गया, सही है। और ये u की वैल्यू रख रहा हूं मैं, जरा सुन लो, u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये रही, x माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर क्या है, -1/2, ये रहा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई, ऊपर कैंसिल हुआ तो 1 बचा, और नीचे क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला। अब देखो बेटा इसकी पावर माइनस में, पावर माइनस में, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो गई इसकी साइन, क्या हो गई, प्लस में हो गई। यहाँ तक क्लियर है, सही। और ये जैसा था वैसे ही लिख दिया। और बेटा पावर दोनों को दे दी मैंने, ये पावर 1/2 इसकी भी है तो इसको मिल गई, सही है, 1/2 इसको मिल गया। और ये पावर इस नीचे वाले की भी है, तो नीचे वाले को भी मैंने क्या दे दी, पावर दे दी। x माइनस वन को भी क्या दे दी मैंने, पावर दे दी 1/2, और मल्टीप्लाई 1/x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला, इक्वल 3/2 जैसा था वैसे ही लिख दिया मैंने। अब देखो बेटा बात सुनो, अब देखो बेटा एक काम करना है, आपने काम करना है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब बेटा क्या किया हमने, ये प्लस में था, नीचे भेज दिया, इसको नीचे भेजा, इसको क्या कर दिया, -1/2। बच्चे कहेंगे सर आप ये क्यों कर रहे हैं, मर्जी है बेटा, करो या ना करो, सही है।
अब उसके बाद क्या होगा बेटा, आपकी मर्जी है। इसको तो हमने नीचे भेज दिया, ये रहा, यहाँ तक कोई मसला सही है। और फिर नीचे पहले से ही क्या मौजूद था, x+1 मौजूद था, उसको मैंने लिख दिया क्या है 2, इसको नीचे भेजा मैंने, ये हो गया माइनस में, और इसको साथ में लिख दिया, और ये जो है ना इसको यहाँ लिख दिया मैंने x-1/2, और ऊपर क्या है 1 बचा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लंबी कर रहा हूँ बस, करो अच्छी बात है, सीखोगे। मैथमेटिशियन बनना है कि नहीं बनना, नहीं बनना तो जाओ। इधर देखो बेटा, अब देखो बेटा बात सुनो, नीचे ये देखो इन बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर क्या है -1/2, इसकी पावर क्या है 2, सही है। ये एक इसका ये तरीका हो गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की जानिब लिख देता हूँ, ये रहा 2 और ये रहा ब्रैकेट। यारा ये क्या हो गया, +2 ऊपर 3 लिख देते हैं, 3 1 3, सही है। और ये जैसा था इसको ऐसे लिख दिया। हमने जाना तो ये जाना, जो नहीं है वही खूबसूरत है। देखो बेटा, नीचे ऊपर 3 का 3 लिख दिया, नीचे 2 का 2 लिख दिया, सही है। अब देखो बेटा x+1 है, सही है। इसको सॉल्व किया, -1/2 + 2, 2 2 = 4 निकाला, ये 3/2 बचा, सही है। एलसीएम निकालो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो यार, ठीक है। अब ये जैसा था वैसे ही लिख दिया मैंने, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर, तो ये मेरे पास क्या आ गया dy/dx, ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये कितना आसान है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं ए मेरे बच्चों। चलो अब सबसे पहले क्या किया बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन किया, लेट कर देते बेटा, लेट किया इसको मैंने किसके, इस अब आप ज़रा सुन लो बेटा, एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैंने यू किया इस पूरे अंदर वाले को, ब्रैकेट के अंदर, ये जो रूट के अंदर है क्या है 2 + x है, और ये क्या है 3 + x। मैं चाहूँ तो x+2 पहले लिख दूँ, मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा बात सुनो, अब मैंने कहा नाउ इम्प्लाइज दैट y को लिखा मैंने इक्वल, इस पूरे की जगह मैंने u रख दिया, और रूट का मतलब होता है क्या, रूट का है, इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू u⁴1/2। यहाँ तक कोई मसला, यानी u इक्वल टू u। अब मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। आपको अभी बताया मैंने विद रिस्पेक्ट टू u, सही है, अभी करके बताया कुछ। मैं कहता हूँ यकीन करो, ये लाजमी देखा करो शुरू के स्टेप। तो क्या हो गया बेटा dy/du, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ u है सामने। तो मैंने आपसे कहा कि u, सही है, u⁴1/2, जो पावर सबसे पहले नीचे उतार देता है, ये बोलता है नीचे उतर, तू मेरे लायक नहीं है, फिर पावर में से एक क्या कर देता है, माइनस कर देता है। तो ये जो बन जाता है, अल्लाह भला करे, क्या बन जाएगा, ये -1/2 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy/du, ये आ गया आपके पास। ये समझ में आ गई बात, सही है। इसको चलो बाद में बंद करेंगे इसको, ये याद रखना बस, सही है। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, सही है। अब डिफरेंशिएट नहीं भी देना आपकी मर्जी है, डिफरेंशिएट, सही है, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हर जगह x है तो इसलिए x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा du को पकड़ लिया, विद रिस्पेक्ट टू x नीचे लिख दिया, और d/dx किसको कर रहे हो, यहाँ देखो बेटा 2 + x डिवाइडेड बाय क्या है 3 + x लिख दिया। कोई अगर x+2 लिखना चाहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ क्वोशंट रूल लगेगा, क्या लगेगा, क्वोशंट रूल, यूजिंग क्वोशंट रूल। क्वोशंट का मतलब क्या होता है, QUOTINT, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का मतलब होता है डिवाइड, याद रखना, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल क्या होगा, ये तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, du/dx, तो एज इट इज मैंने लिख दिया, ये रहा। अब बेटा क्वेश्चन रूल समझा रहा हूँ, जरा पोपड़ी खोलो अपनी, तवज्जो दो। ऊपर वाला फंक्शन ऑफ x है, नीचे वाला g(x) है, सही है। g(x) को ये साइड में रख देगा, यानी 3 + x को साइड में रख देगा, ये नीचे वाले को ये बाहर निकालेगा, ठीक है। और फिर डेरिवेट पकड़ेगा किसको, d/dx किसको पकड़ेगा, ऊपर वाले को, जो है 2 + x। ये इससे कर दिया काम, नीचे वाले को साइड में रख दिया, ऊपर वाले को पकड़ लिया, बीच में डालेगा माइनस,
अब ऊपर वाले को साइड में रखेगा, ऊपर वाले को, क्योंकि अब इसने ऊपर वाले को पकड़ लिया तो अब ऊपर वाले को ये साइड में रख रहा है। ये देख रहे हो, याद रखना ये माइनस है, ब्रैकेट लगाना, फिर डेरिवेटिव ये पकड़ेगा किसको, नीचे वाले को। नीचे वाला कौन, जिसको छोड़ दिया था इसने, अब ये रहा। सही है, पहले ऊपर वाले को पकड़ेगा डेरिवेटिव में, फिर किसको रख लेगा, नीचे वाले को, और फिर नीचे वाले का आप क्या ले लेते हो, स्क्वायर ले लेते हो, जो होता है 3 + x का होल स्क्वायर। सही है। अब जरा देखो बेटा, 3 + x इसको लिख दिया मैंने एज इट इज। सही है। और आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जरा सुनो। 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। सही है, जिसे मैंने आपको करके दिखाया भी था। ये 2 को पकड़ेगा और फिर x को पकड़ेगा। सही है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होता है 1, 0 + 1 क्या होता है 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 आ गया। इसी तरीके से 2 + x है। सही है, इसका भी क्या हो गया, 3 का 0 हो गया, x का क्या हो गया 1, तो 1 आ गया। और नीचे क्या है, 3 + x का होल स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 से किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 + x आया, माइनस ये 1 से किया फर्क नहीं पड़ा, माइनस अंदर गया, -2 - x, और नीचे क्या आ गया, 3 + x का होल स्क्वायर। सही है, इक्वल, तो ये हमारे पास बचा du/dx। सही है। अब बेटा बात सुनो, x से x क्या हो गया, कैंसिल, और 3 में से 2 निकाला, क्या बचा 1, और नीचे क्या है 3 + x का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास du/dx आ गया। अब यूजिंग चेन रूल करेंगे बेटा। चेन रूल क्या कहता है आपसे, चेन रूल कहता है आपसे मेरे सनम, चेन रूल क्या कहता है आपसे। ये जो चेन रूल है ना, मेरी जान है, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, चेन रूल बनाता है। याद रखो बेटा, क्या है, du/dx डॉट du/dx। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। ओहो गलती हो गई, ये u है। सही है, क्योंकि यू ये सेम होता है। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, dy/du की वैल्यू क्या थी, ये दी dy/du की वैल्यू क्या थी, 1/2 u की पावर -1/2, ब्रैकेट में लगा देते हैं। सही है, और du/dx की वैल्यू ये रही 3 + x का होल स्क्वायर। सही है, ये रही। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 लिख दिया मैंने, u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी। u क्या था, u क्या था, u क्या था, u क्या था, ये रहा। u क्या है, 2 + x डिवाइडेड बाय 3 + x, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, -1/2, और नीचे क्या है 1 + 3 + x का होल स्क्वायर। समझ में आ गई। ये एज इट इज कॉपी किया, u की जगह ये वैल्यू वापस रख दी, माइनस है। अब बेटा माइनस से प्लस में जाने के लिए क्या करेंगे, 1/2। यार मैं तो कहता हूँ माइनस प्लस को छोड़ो, डायरेक्ट पावर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2x स्टेप बचाओ यार। ये पावर इस पे आ गई, -1/2। सही है, और ये पावर इस पे आ जाएगी, 3 + x। सही है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट कर दो, -1/2। सही है, ये हो गया। और बेटा यहाँ मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और नीचे क्या है 3 + x का होल स्क्वायर। सही है, सही है बेटा। अब आप क्या करो बेटा, देखो तवज्जो दो, 1/2 लिखा मैंने, 2 लिख दिया बेटा। सही है, 1/2 ऊपर वाला एज इट इज ले रहे दिया। अब इसको पकड़ूंगा, सफर करो, टेंशन नहीं लो यार, -1/2 लिख दिया। सही है, अब देखो नीचे वाला बेस सेम है, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3 + x, 3 + x, 3 + x को एक बार लिख दो, बेस सेम पावर क्या हो जाती है, बेस सेम पावर एड, -1/2। सही है, +2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब बेटा यहाँ देखो बेटा, अब आप क्या करोगे, dy/dx लिख दिया आपने, इक्वल 1/2 है, 1/2 लिखा आपने। सही है, ये माइनस में ये पूरा ब्रैकेट नीचे चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा, 2 + x, इसकी पावर हो जाएगी प्लस में। सही है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 + x लिखा आपने, ये वाला, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 × 2 = 4, 1 निकला, तो ये बचेगा 3/2। सही है, इसको सॉल्व कर लेना, आपको पता है -1/2 + 2 क्या होता है, 2 × 2 क्या होता है 4 + -1, और ये आ जाएगा 2, तो 4 में से निकला 3/2 जरा, तो ये आपका बेटा आंसर हो गया। सही है, आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने समझा दिया। बेटा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। सही है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू, बेटा क्वेश्चंस आते हैं सारे याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर क्या है n, घबराना नहीं है, n हो या कुछ भी हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यार बस। सॉल्यूशन सही है, लेट कर दो सबसे पहले क्या, इस पूरे को u के बराबर रख दो, मैंने आपको बोला ना जो पावर क्या है जिसके ऊपर पावर होती है उसको u कर दो, x प्लस रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है, इसको नाम भी दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और फिर बेटा इम्प्लाई दैट ये y एज इट इज आ गया, ठीक है, और इस पूरे को आपने u माना और पावर क्या है इसकी n लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ u है तो विद रिस्पेक्ट टू u होगा डिफरेंशिएट, सही है, विद रिस्पेक्ट टू u। अब ये देखो y dy ओवर dx हो गया इक्वल, इसको पकड़ेगा d ओवर dx, ओ सॉरी यार ये बार बार u है बेटा, सामने u है, u सही है, u तो u की पावर n है, सही है। अब बेटा बात सुनो मेरी बात, कॉपी खोल के सुनो मेरी बात, पावर n है, n को तो नीचे उतार देगा ये, सही है, फिर u, सही है, फिर पावर में से एक माइनस कर देता, अब n माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर है नहीं तो यही होगा, और क्या होना है बेटा, तो ये आ गया du। तो ये आपका अभी ये आंसर नहीं है भाई, समझ में आ गई, ये रहा, ये आपका काम हो गया यहाँ तक। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। अब देखो x है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या करोगे du, विद रिस्पेक्ट टू x है तो नीचे x आ जाएगा इक्वल, सही है, अब d ओवर dx ब्रैकेट के अंदर x है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस रूट की जगह मैंने 1/2 लगा दिया ताकि सॉल्यूशन में मुझे क्या हो, आसानी हो। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही है। अब बेटा ये एज इट इज कॉपी हुआ, ये डेरिवेटिव यहाँ जाएगा बेटा, d ओवर dx लिखा, ये डेरिवेटिव x के पास गया, फिर ये डेरिवेटिव किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, सही है बेटा, इसको पूरे को 1 कर देगा, 1 लिख दिया। और बेटा इसको सॉल्व करेगा तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा भी था कि जब भी किसी होल दो नंबर्स पर किसी भी दो नंबर पर क्या आ जाए, होल पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, 5 कुछ भी आ जाए, तो उसको कैसे किया जाता है ज़रा सुन लो। सबसे पहले तो बेटा ये 1/2 को तो नीचे उतार देगा, सही है, और फिर क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये रहा, इनमें से एक पावर को क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा। ये काम तो आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये डेरिवेटिव फिर से पकड़ेगा 3.3। अगर आप लोगों ने नहीं देखी बेटा, मैं मशवरा यहाँ से चले जाओ, अगर तुम लोगों ने 3.3 नहीं देखे, मेरे अगर तरीके से चलना है ना, अब अगर चीता बनना मैथ का, तो भाई आपको वो लाजमी देखनी है, ये याद रखना। तो देखो बेटा फिर क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है, ये आपने लिख दिया। यानी इसने क्या किया, पहले पावर को सॉल्व किया, पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक कम किया, फिर बेस को पकड़ लिया। आसान भाषा में बताओ, पावर बेस, फर्स्ट पावर देन बेस, ये रट्टा मार लिया तो कहानी खत्म, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा आप क्या करोगे, ये 1 जैसा था वैसे ही लिख दिया, 1/2 जैसा था वैसे, इनको ऐड मत कर देना भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। हाँ ना यार, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम महान लोग हो, पता है, 2 1 2 माइनस 1/2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्लियर है। अब बेटा डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, किसका ले रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जरा देखो बेटा, ये डेरिवेटिव जब एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1। अब जब ये इसके पास जाएगा, सही है, इसको पकड़ेगा और फिर ये इसके पास जाएगा 1 के पास, इसको क्या करेगा, पावर को नीचे उतारेगा और पावर में से एक पावर कम करेगा, तो 2x हो जाएगा, 2 में से 1 निकला, और इसका क्या होता है, कांस्टेंट 0 होता है, तो सिंपल 2x बचा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप 1 एज इट इज लिखोगे, 1/2 एज इट इज लिखोगे। बेटा ये माइनस में नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला बेटा, ये रहा, सही है। और बेटा ये देखो साथ में ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा। अच्छा जी, और काम कर लेते हैं, 1 का 1 लिख देते हैं बेटा। अब देखो बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सही है। तो क्या बचा, ऊपर x बचा और नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो दिस इज योर du ओवर dx हो गया। यहाँ तो कोई मसला। अब बेटा आप क्या करोगे, अब आप यूजिंग चेन रूल करोगे। चेन रूल का फार्मूला क्या है बेटा,
चेन रूल का फार्मूला क्या है बताओ मुझे, बताओ ना, क्या हो गया? dy ओवर dx, बोलो dy, बोलो dx, बोलो du, बोलो du, समझ रहे हो? du। खैर यहाँ देखो बेटा, माजरत के साथ हो जाता हूँ मैं कम से कम पागल। ये देखो बेटा, dy ओवर du एज इट इज कॉपी कर लो, u n-1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, du और dx ये निकाला 1 प्लस, अच्छा आप एक और काम भी कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो, इसको नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, सही है, तो x स्क्वायर माइनस 1, सही है, और फिर ये 1 एग्जा 1x हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर याद रखना, रूट के अंदर है, सही है। ये नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, ये 1 इससे मल्टीप्लाई तो ये आया। तो हम जो है ना आप डायरेक्ट यही लिख देते हैं, एक स्टेप बच गया, नहीं तो यहाँ करना पड़ जाता है, एक स्टेप जाया हो जाता है ना, फिर समझा करो ना, समझते ही नहीं हो बात को यार। अच्छा जी, अब नीचे क्या आ गया बेटा, रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, एन तो जैसा था वैसे ही। बेटा यू क्या था हमारे पास, यू ये रहा, देखो क्या है एक्स प्लस रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है, लिख दिया, और उस पर पावर में क्या लगा हुआ है एन माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा इस x को, ये ब्रैकेट है, सही है, ये ब्रैकेट है, ये देख रहे हो ब्रैकेट, मैं नीचे वाले को अलग लिख देता हूँ, इसको, इस x को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और नीचे वाले को मैंने इसके एज इट इज लिख दिया, ये रहा। अब जरा बेटा आप देखो, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसको देखो और इसको देखो, नीचे इसको देखो, ये सेम है, जब बेस सेम होती है पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n तो एज इट इज लिख दिया, सही है। अब बेटा क्या किया मैंने, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों सेम थे, एक बार लिख दिया, इसकी पावर क्या n-1 और इसकी पावर +1 है, दिखती नहीं है तो +1, सही है, और नीचे वाला जैसा था वैसे ही लिख दिया मैंने, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा -1 +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बेटा हमारे पास n बचा, x प्लस रूट के अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बेटा आंसर आ गया। तो इसको बोला जाता है dy ओवर dx बोला जाता है, आंसर यही है। समझ में आ गई? आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी क्वेश्चन नहीं, आखिरी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी, आखिरी क्वेश्चन रहता है बेटा। अब आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे बताओ मुझे, लेट करोगे, मान लो कि मैं खूबसूरत हूँ जी। अब आपने क्या किया, यू, सही है, मैं खूबसूरत हूँ यानी, हाँ बेटा, अगर किसी ने मुझे बोला कि सर आप खूबसूरत नहीं है, तो बेटा उसको ब्लॉक कर दूंगा मैं, यो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, मजाक कर रहा हूँ यार, खूबसूरत तो तुम लोग हो। यहाँ देखो बेटा, अब क्या किया मैंने, इस पूरे जो रूट के अंदर था इसको मैंने यू सपोज कर लिया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, ये रहा, समझ में आ गई। अब बेटा क्या किया, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, जरूरी नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है भाई, मेरी चीज़ मेरी मर्जी। लेट इम्प्लाइज दैट, वाई का वाई रख दिया इक्वल, देखो इस पूरे की जगह, अंदर वाले की जगह मैंने क्या रख दिया था, यू, ये रहा, और ये 1, ये क्या है, √3 है, क्यूब √3 है, देख रहे हो, ये क्या है, क्यूब √3 है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, 1/3 की फॉर्म में लिख दिया, समझ में, अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 की फॉर्म। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy ओवर du बराबर है, इसको भी u के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं हम, क्योंकि सामने u था। अब बेटा 1/3 तो ये नीचे उतार देगा, सही है, उसके बाद ये बेटा u को पकड़ेगा, u की पावर 1/3 -1 कर देगा, तो जो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अल्लाह भला करे, u, और ये बन जाएगा -3 1 3, और निकाला -2/3, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, ये बन गया dy ओवर dx, ये हो गया आपके पास ये। अब बेटा ये क्या करेगा, अब ये इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, क्योंकि यहाँ सामने x मौजूद है तो x के रिस्पेक्ट से करेगा, तो du ओवर dx, और d ओवर dx ऑपरेटर लगा दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, x³ है +1, ये देख रहे हो x³ +1 है, लिख दिया, और नीचे x³ -1 है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब बेटा फिर डिवाइड आ गया,
बेटा कभी भी तुम इसको अलग और इसको अलग नहीं कर सकते, याद रखना। डिवाइड आ गया, डिवाइड में आ गया तो डिवाइड ही लगाना पड़ेगा। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया डिवाइड यूजिंग क्वोशंट रूल को। क्वोशंट रूल का फार्मूला मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। क्वोशंट रूल सही है, यूजिंग क्वोशंट रूल 3.3 में समझा चुका हूँ और यहाँ भी समझा दिया मैंने अब तो काफ़ी। डी यू ओवर डी एक्स। अच्छा जी, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले को साइड में फेंकता है वो, सही है, डिनोमिनेटर को साइड में रखता है, डी ओवर डी एक्स लिखता है और ऊपर वाले को पकड़ लेता है, बोलते हैं आजा आज तुझे खाऊंगा मैं, चिंगम के चुंगल से निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, माइनस है, फिर ऊपर वाले को साइड में रखता है, सही है, और पकड़ता है नीचे वाले को, ये सही है, एक्स क्यूब माइनस 1, और फिर नीचे वाले का क्या ले लेता है, स्क्वायर ले लेता है, सही है, होल पे स्क्वायर लेता है, याद रखना। और नीचे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि तुम जो है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना। अब देखो बेटा एक्स क्यूब है, सही है, माइनस 1 है, सही। अब ये इसके ऊपर डेरिवेट करेगा, देखो ये जैसे ही अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, ये 3x कर देगा और ये इसकी पावर को कम कर देगा, नीचे 3 उतारा और x की पावर 3 थी, एक कम कर दी 2 होगा, और प्लस 1 को 0 कर देगा, तो 0 लिखता नहीं हूँ मैं, और ये जैसा था इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, सही है। इसको पकड़ेगा ये, इसके 3 को नीचे उतार देगा और x की पावर 1 कम कर देगा और ये 0 कर देगा, 0 लिखता नहीं मैं, सही है। और ये नीचे वाला जैसा था वैसे, ये हो गया डिफरेंशिएट अप्लाई हो गया। अब काम करेंगे बेटा, काम क्या बेटा, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना। मेरा मशवरा है 3x स्क्वायर को हमने क्या किया यार, मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोग फिर लड़ते हो, 3 1 जा 3 और ये x क्यूब है, ये x2 है, तो क्या हो जाएगा x5, 3x 1 जा 3x स्क्वायर हो गया, सही है। और देखो बेटा सुन लो, 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 और x क्यूब और ये क्या हो जाएगा x5, और ये माइनस का माइनस लिख दिया, सही है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर 1 जा 3x स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे जैसा था, नीचे क्या है x क्यूब माइनस 1 की पावर क्या थी 2, ये एज इट इज कॉपी होगा, कितना आसान है ना। अब क्या किया बेटा, ये देखो ये माइनस में ये प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस में ये माइनस, बेटा अगर गलती नहीं करना है ऐसे नहीं 0 कर दो ये पूरा 0 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, याद रखना, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। चेन रूल में कभी 0 नहीं आएगा भाई, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या निकल के आया, डी यू ओवर डी एक्स निकल के आ गया। अब आप यूजिंग चेन रूल निकालोगे, क्योंकि आपके पास ये भी निकल आया, ये भी चेन रूल का फार्मूला आपको पता है, यूजिंग चेन रूल लगाया आपने, क्या है चेन रूल के फार्मूला क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स जो बराबर होता है क्या, डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा आप बात सुनो, मेरी बात सुनो, डी वाई ओवर डी यू क्या है, ये फार्मूला क्या है, ये रहा 1/3 लिख दिया, सही है, और ये u की पावर क्या है -2/3 लिख दिया, ब्रैकेट, सही है, और डी यू और डी एक्स क्या है, ये रहा -6x स्क्वायर, और नीचे क्या बेटा x क्यूब -1 और ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, आसान है ना, कर बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कैंसिलेशन हो गई क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, और माइनस और ये 2 बचा बेटा, यहाँ देखो माइनस और ये 2 बचा, इसको मैंने पहले लिख दिया, यहाँ तक का मसला। अब बेटा साथ में क्या किया मैंने, u की जगह वापस रिप्लेस कर दिया, u की जगह ये रख दिया, क्या है ये x क्यूब +1 और ये क्या है x क्यूब -1 ब्रैकेट लगा दिया, और पावर क्या थी -2/3, इस u की जगह मैंने वापस ये रखा और पावर 2 लिख दी। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या बचा -2 बचा था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ और क्या बचा x स्क्वायर बचा है, और नीचे क्या बचा है यहाँ पर x क्यूब -1 का होल स्क्वायर बचा है, याद रखना ये मल्टीप्लाई हो गया, सही है। यहाँ तक क्लियर है, जगह में ये जगह बना देते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, सही है, यहाँ पर जगह बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, सही। अब देखो बेटा बात सुनो, इक्वल का इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया मैंने, सही है। अब देखो बेटा ज़रा सुन लो मेरी बात, ये पावर इसकी भी है इसकी भी है, दोनों की है, ठीक है, तो मैंने दोनों को दे दी, क्या है एक्स क्यूब +1, सही है, ये रहा, और -2/3 लिख दिया। इसी तरीके से मैंने नीचे को भी दे दी, क्या हो गया एक्स क्यूब -1 और ऊपर क्या है -2/3, इसको भी दे दी, ठीक है। अब बेटा मसला क्या है, सुन लो, एक्स स्क्वायर है, सही है, इस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा, और नीचे क्या है एक्स क्यूब -1
की पावर 2। अब बेटा मैंने क्या किया जरा सुन लो, 2 को 2 लिख दिया बेटा मैंने, ये रहा, ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये रहा, सही है। और बेटा ये इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 2x3, सही है, ये आ गया। बेटा ये पावर माइनस में थी, नीचे आके क्या हो गई, ये पूरा ब्रैकेट नीचे आके क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट नीचे आके प्लस हो गया 2/3, सही है। फिर देखो x³ - 1 x³ - 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट आपस में, ये देख लो मल्टीप्लाई बीच में, बेस सेम, पावर क्या हो गई बेटा, ऐड हो गई। तो क्या करते हैं हम, x³ - 1 इसकी पावर क्या है -2/3, इसकी पावर क्या है +2। यहाँ तक क्लियर है। तो 2x³ और x³ + 1, सही है, और ये 2/3 एज इट इज लिख दिया, और इसकी पावर x³ -1, और देखो बेटा 3 2 6, 6 में से 2 निकाला, 4/3 गालिबन, सही है। और बड़े के साइन 3 2 6, सही है, हाँ ये आया, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। आपको मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए क्वेश्चन नंबर 1 के, जो बहुत ही आसान थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है बेटा डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 2 नया क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट किसको करना है, x³ और 1 + x³ विद रिस्पेक्ट टू x³। बेटा आप सुन लो, ये क्वेश्चन इतना अजीब हो जाता है कि जब देखो अब तक आपसे क्या कह रहा था, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x³। मतलब क्या है, मतलब ये कि बेटा आपके पास एक टाइल है, टाइल का मतलब एक आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक। अब बेटा पहले क्या किया जाता था, x का क्या होता है, जैसे x होता है, आपको पता है x होता है ना, सही है। क्यूबॉइड बॉक्स आपको पता है 3 साइडें जिसकी होती है। पहले विद रिस्पेक्ट टू x होता था, एक साइड को पकड़ता था, अब x³ है, यानी पूरी साइड को, ब्लॉक को पकड़ रहा है वो। ये मसला है इस क्वेश्चन के अंदर। इसको थोड़ा सा आप ज्यादातर इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से किया जाता है, नहीं तो इसको चेन रूल की मदद से किया जाता है, लेकिन चेन रूल का फार्मूला चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। देखो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन की मेथड से भी करवाता हूँ, अगर टाइम रहा तो मैं इसको चेन रूल से भी करवा दूंगा। तो आप लोग इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो बेटा ये किसी के नाम नहीं है फंक्शन, तो मैंने इसको y के बराबर रख दिया, सही है, लेट करके इसको मैंने y के बराबर रख दिया, सही है। अब आप देखो बेटा मैंने क्या किया, अब मैं चेन रूल नहीं लगा रहा हूँ, उसने कहा भी नहीं है कि चेन रूल लगाओ, तो मैं लगा भी नहीं रहा हूँ, अगर मर्जी है लगा भी सकता हूँ मैं, चेन रूल कहे या ना कहे, अगर आपको देखना हो चेन रूल से देखो आपको कितना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, आप वो बोलोगे यार सर ये तो उससे भी हो रहा है बेटा, ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन जाओगे ना चेन रूल की मदद से ही करने होंगे आपने, ये याद रखना मेरी बात जी। और बेटा क्या करोगे, अभी सबसे पहले लेट करोगे, क्या लेट करोगे, x³ को। अब देखो इसमें ये याद रखना है, चेन रूल नहीं लगा रहा मैं, x³ वाला, देखो यहाँ पर इंडिविजुअल को पकड़ रहा हूँ, यहाँ हम पूरे को पकड़ते थे, पूरे को यू करते थे, ये देख रहे हो अंदर, यहाँ पर सिर्फ x³ को पकड़ रहा हूँ, ये देख रहे हो x³ को, ये देख रहे हो पूरे x³ को, क्योंकि वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x³, तो इसको पकड़ा मैंने, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इंप्लाई दे, ये वाला एज इट इज आएगा इक्वल। अब ये देखो x³ की जगह क्या आएगा, u, 1 का 1, और इसकी जगह क्या आएगा, u³। बताओ, सॉरी x की जगह u आ गया, x³ की जगह u आ गया, और 1 का 1। अब देखो इसमें और इसमें कितना अंतर है, फर्क कितना है, इस पूरे की जगह u आ गया था सिर्फ पावर, लेकिन यहाँ पर देखो u 1 + u, ये वाला चक्कर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम काम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, काम कैसे करेंगे, आप सुन लो मेरी बात। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मैथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैथड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u, ये u है क्योंकि सामने u है, तो बेटा क्या किया आपने, dy/du इक्वल d। अब आपको लगेगा चेन रूल है, बेटा ये चेन रूल नहीं है, आगे देखते जाओ, मैं इसको चेन रूल से करूंगा ही नहीं। सही सर, हमें कैसे पता लगा, बेटा आपको कुछ भी पता नहीं लगाना है, आपको देखना है कि जब वो विद रिस्पेक्ट टू x³ विद रिस्पेक्ट टू x² यानी x से आगे निकले, अपनी औकात से आगे बढ़े, तो बस समझ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड या चेन रूल। अगर वो x से दे तो फिर तो वो पिछले वाले मेथड भी है, मसला नहीं है। अब आपको मैं चेन रूल से भी बता दूंगा, लेकिन चेन रूल में चेंज आएगा थोड़ा सा। बहरहाल आप यहाँ क्वेश्चन रूल लगाओगे, यूजिंग क्वेश्चन रूल, डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड में यही एक काम लगेगा बेटा, आपको पता है क्वेश्चन रूल क्या होगा, क्वेश्चन रूल। अब आप कैसे करोगे, आपको पता है नीचे वाले को साइड में रखेगा, सही है, डिफरेंशिएट करेगा किसको, ऊपर वाले को, ये रहा ऊपर वाला, फिर माइनस ऊपर वाले को साइड में रखेगा। अब डिफरेंशिएट किसको करेगा,
नीचे वाले को, नीचे क्या है 1 प्लस यू, और फिर नीचे क्या ले लेगा वो 1 प्लस यू का स्क्वायर ले लेगा। यहाँ पे कोई मसला, नीचे वाले को साइड में रखा, ऊपर वाले को पकड़ लिया, ऊपर वाले को साइड में रखा, नीचे वाले को पकड़ लिया, और नीचे वाले का वो ले लिया। डी वाई ओवर डी यू इक्वल, यहाँ तक क्लियर है बेटा? सही है। अब आप देखो बेटा, ये 1 का 1 है, प्लस का प्लस है, यू का यू है, ये लिख दिया। और डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ यू क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ यू 1 होता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है तो यू क्या हो जाएगा 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो यू का भी क्या होगा 1। माइनस का माइनस, यू का यू, ये रहा यू का यू। डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ देखो बेटा 1 क्या होता है 0 प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ यू क्या होता है 1। मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा याद रखना, मैं अंदर भेज के ये अलग ही हो रहा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया इसको। आप लोगों ने शुरू की वीडियो नहीं देखी तो ये यहाँ देख लो बेटा भाई, लाजमी देखो। 1 प्लस यू का होल स्क्वायर जैसा था नीचे वाला लिख दिया। अब बेटा बात सुनो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस यू 1 सा यू हो गया, यू से यू कैंसिल हो गया, 1 प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दिया। तो ये आपके पास क्या बच गया बेटा 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है डी वाई ओवर डी यू। बेटा मेरी बात सुनो, और आपको पता है यू किसके बराबर था? एक्स के बराबर था, एक्स क्यूब क्या है। अब आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस यू इंटू एक्स क्यूब, डी वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का 1 प्लस का प्लस, यू की जगह क्या आएगा एक्स क्यूब, और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, आंसर। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने यार, ये तो आपने इसको किया ही नहीं यू को। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने चेन रूल नहीं लगाया, मैंने चेन रूल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब के हिसाब से था, और चेन रूल में हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल लेते हैं हम लोग, डी वाई और डी एक्स। समझ में आ गई? सर अगर मैं चेन रूल लगाऊं, देखो